Good morning, good afternoon, and good evening, friends. Today I welcome you on my channel Organic Chem. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी चैप्टर 12 के क्लास 11th, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्ट कर रहे हैं। वाई नाइट्रिक एसिड एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग हेलोजन, यानी कि नाइट्रिक एसिड को हम क्यों डालते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट में जिसे सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करने से पहले हेलोजन की टेस्टिंग में। मतलब सोडियम जो एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, उसमें हम नाइट्रिक एसिड पहले क्यों डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट को डालने से पहले। ये जो होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट में नाइट्रिक एसिड, ये सिर्फ हेलोजन के केस में होता है, इसलिए ये लिखा है फॉर द टेस्टिंग ऑफ हेलोजन। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिल्वर जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो बॉईल करा जाता है विद द नाइट्रिक एसिड, जो डिकम्पोज करता है उसे NaCN और NaS में, ठीक है। और अगर इसमें साइनाइड और सल्फाइड दोनों हैं तो वो इसके बिना डिकम्पोज नहीं होंगे और प्रेसिपिटेट के फॉर्म नहीं होंगे, जिसमें हमें AgCN और Ag2S मिलेगा रिएक्शंस के थ्रू। तो फिर हम पूरे रिएक्शन में हमें जो है हेलोजन्स मिलेंगे नहीं, और हमें हेलोजन नहीं मिलेंगे तो फिर हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे जो टेस्ट हम कर रहे हैं हेलोजन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टू राइट आंसर। Sodium extract is boiled with nitric acid to decompose NaCN and NaS if present. तो NaCN plus HNO3 gives NaNO3 plus HCN. Na2S plus HNO3 gives NaNO3 plus H2S। तो इसके ये जो रिएक्शन हमने करी है, इससे हमें जो प्रेसिपिटेट बना है वो प्रेसिपिटेट हमें चाहिए, ओके। तो हमने इसमें डिकम्पोज कर लिया है NaCN को और NaS2 को फर्स्ट रिएक्शन में, जब हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट में HNO3 को पहले ऐड करा है AgNO3 से, यानी कि हमने नाइट्रिक एसिड को पहले ऐड करा है सोडियम एक्सट्रैक्ट में बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। अब हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे, तो इफ साइनाइड एंड सल्फाइड ions are not decomposed, they will interfere with the test by performing precipitate of AgCN and Ag2S। अब हमने सल्फाइड और साइनाइड आयन को अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये इंटरफेयर करेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में AgCN और Ag2S के साथ। लेकिन अगर हम पहले से ही इसे NaCN और Na2S को, जिसमें इसे डिकम्पोज कर लेंगे साइनाइड और सल्फाइड आयन में, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे,
जैसे कि परेशानी क्या होती है, NaCN को हमने डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी हमने AgNO3 से, तो जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी AgCN और बनेगा NaNO3। ओके, ये बन गए वाइट पीपीटी। अब ये जो प्रेसिपिटेट बना है, इस प्रेसिपिटेट की वजह से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमें कलर चाहिए फॉर्म होने के बाद वो कलर हमें नहीं मिलेगा, और वो कलर हमें नहीं मिलेगा, इससे हम हेलोजन की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे हम सेम यही करते हैं, NaCN NaS2+2 AgNO3 gives Ag2S and NaNO3, silver sulfide black PPT। Okay, this was done, and according to this white PPT and silver sulfide black PPT, ये जो फॉर्म हुए हैं इसकी वजह से हम फाइनली ये नहीं देख पाएंगे कि इसमें हेलोजन प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि हमें जो कलर चाहिए हेलोजन एक्सट्रैक्ट के बाद फाइनली वो कलर हमें नहीं मिल पाएगा, वो मिक्स हो जाएगा और कुछ न्यू कलर ही बन जाएगा। इसलिए हम इसमें इसे यूज़ करते हैं, किसे, नाइट्रिक एसिड को। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कहता है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटालिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। हमें वो रीज़न बताना है जिससे क्यों हम फ्यूज़न करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम के साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, जो नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन की टेस्टिंग में। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सोडियम मेटल के साथ कन्वर्ट करके आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, और वो कोवलेंट और आयनिक दोनों फॉर्म बना देता है। जो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, जो कंपाउंड है नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन, वो जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कोवलेंट के फॉर्म में, कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्म में, जिससे कि सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद वो बन जाते हैं आयनिक फॉर्म में। तो कोवलेंट से आयनिक रिएक्शंस बन जाती हैं ये। अब द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is fused with sodium metal to convert these elements is fused with sodium metal to convert these elements NS and halogen present in covalent compounds to ionic form. In covalent compounds to ionic form. That's all. आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। थैंक यू।